हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे और हमारी आज की ऑर्गेनाइजेशन रहेगी ओपेक का लेक्चर 1। ठीक है, ओपेक का लेक्चर 1। तो व्हाट इज ओपेक? ओपेक, ओ इज ऑर्गेनाइजेशन, पी इज पेट्रोलियम, ई इज एक्सपोर्टिंग एंड कंट्रीज। तो ये वो कंट्रीज हैं जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं। टोटल कंट्रीज कितनी है इस ऑर्गेनाइजेशन में? 13 कंट्रीज है। दूसरा आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है ओपेक की क्या फुल फॉर्म है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। टोटल और कंट्रीज कितनी है? 13 कंट्रीज हैं। ये बनी कब थी? 14 सितंबर 1960 में बनी थी बगदाद में। तो बगदाद क्या है? बगदाद क्या है? ये कैपिटल है किसकी? इराक की। इराक की कैपिटल। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट आ जाता है कि इसके जब ये बनी थी उस टाइम पे कितने मेंबर्स थे? तो इसके 5 मेंबर थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुला। ठीक है, ये 5 मेंबर्स थे इसके। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ये सिचुएटेड है। वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं। तो कितने मेंबर्स हैं इसमें? टोटल 13 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आ जाते। तो देखो ये है ओपेक मेंबर्स। वेनेजुला। वेनेजुला जो है ये इसका फाउंडिंग मेंबर था। कहाँ पे वेनेजुला? ये किसका मैप है? साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, और दूसरी कंट्री कौन सी थी फाउंडिंग मेंबर? ये है इराक। ठीक है, ये ईरान। ये कहाँ पे है? मिडल ईस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ईरान, इराक। फोर्थ कंट्री सऊदी अरबिया। और यहाँ पे एक छोटी कंट्री इराक और ईरान के बीच में दिख रही है आपको, कुवैत। कुवैत। ठीक है, ओके। तो ये इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? ईरान था, इराक, वेनेजुला। वेनेजुला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। उसके साथ 4 कंट्रीज कौन सी? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया। इनको मिडल ईस्ट कंट्रीज भी कहा जाता है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है वेना में। वेना क्या है? कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। हेडक्वार्टर कब से? 1965। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ करता था? जनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ करता था। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री, ये यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया। ठीक है, यूरोप में है ऑस्ट्रिया एक कंट्री, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एक और बात कि ऑस्ट्रिया में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है आज ऑस्ट्रिया में। ठीक है, वेना में। लेकिन वो इसका मेंबर नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? इंग्लिश। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इसके मेंबर्स। तो मेंबर्स कितने हैं टोटल? 13 मेंबर्स हैं आज। कितने मेंबर्स? 13 मेंबर्स। तो कौन कौन सा मेंबर है देख लो। वेनेजुला, साउथ अमेरिकन कंट्री। फिर कौन सा मेंबर है इसका? अल्जीरिया, लिबिया, नाइजीरिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, एंगोला, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत। कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं? तो अगर हम स्टार्ट करें कहाँ से? साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका में एक कंट्री आती है वेनेजुला, वो आज मेंबर है इसका। फिर उसके बाद हम कौन से आ जाते हैं? अफ्रीका में। ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका में से अल्जीरिया है इसका मेंबर, इक्वेटोरियल गायना है, गैबन है, फिर उसके बाद लीबिया है, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो कितनी कंट्रीज आ जाती हैं? कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं यहाँ पे देखें? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो और एंगोला। इतनी टोटल 6 कंट्रीज आ जाती हैं। एक है साउथ अमेरिका में से। तो 2 अल्जीरिया, ये ऊपर अल्जीरिया दिख रही है आपको, लीबिया, नाइजीरिया, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, एंगोला। तो टोटल कितनी होगी? 6 और 1 7। अब आ जाती हैं कहाँ की कंट्रीज? अब
एशिया की कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और यूएई। ठीक है, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया और कुवैत, ईरान, इराक, ये कंट्रीज आ जाती हैं। तो कितनी हो गई? अल्जीरिया कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की। अंगोला कहाँ की है? अफ्रीका की। इक्वेटोरियल गायना अफ्रीका की। गैबन अफ्रीका की। कितनी हो गई? 4। फिर पांचवी लीबिया, नाइजीरिया 6, रिपब्लिक ऑफ कांगो 7। 7 कंट्रीज हैं कहाँ से? अफ्रीका से। ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला। और कौन सी इसमें मेंशन नहीं की गई है? मेंशन कौन सी नहीं की गई है? लिबिया। लिबिया, ये आ गई लिबिया। नाइजीरिया भी मेंशन है। फिर उसके बाद गैबन, इक्वेटोरियल गायना मेंशन नहीं है। ठीक है, इक्वेटोरियल गायना ये आ गई, इक्वेटोरियल गायना, ये कंट्री भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये कब कब बनी। अंगोला, अल्जीरिया जो है ये 1969 से मेंबर है। अंगोला 2007 से। इक्वेटोरियल गायना 2017 से। गैबन 19 फाउंडिंग मेंबर 5 थे। लीबिया 19, नाइजीरिया 90, रिपब्लिक ऑफ कांगो 208 2018 से। यूएई 1967 से। इसका एम क्या है? मैनेज करना सप्लाई ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सप्लाई ऑफ ऑयल को मैनेज करना। अवॉइड करना फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। ठीक है, अवॉइड करना। और कोई भी कंट्री इसमें ओपन आ सकती है जो एक्सपोर्ट करना चाहती है किसको? ऑयल को। और सेम आइडिया शेयर करती है। इसका इंडोनेशिया भी मेंबर हुआ करती थी। इंडोनेशिया ने लेफ्ट कर दिया इसको 2008 में। कतर भी इसका मेंबर हुआ करती थी जिसने इसको छोड़ दिया 2019 में। इक्वाडोर भी इसका मेंबर है, हुआ करती थी, उसने 2020 में। गैबन आज मेंबर है। इसने पहले अपनी टर्मिनेट की थी मेंबरशिप 1995 में और फिर इसको रीजॉइन किया। रशिया एक बहुत ही अच्छा एक्सपोर्टर है ऑयल का, लेकिन इसका मेंबर नहीं है। बहुत सारी वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं जो बिलोंग नहीं करती हैं ओपीसी से, इंक्लूडिंग कनाडा, चाइना, मैक्सिको, नॉर्वे, ओमान वगैरह वगैरह। ठीक है, और कौन कौन सी आज हम देखते हैं कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं। एक है साउथ अमेरिका से वेनिनजुला, दूसरी अल्जीरिया, एंगोला, लिबिया, इक्वेटोरियल गायना, और कौन सी है? गैबन और रिपब्लिक ऑफ कांगो। कितनी हो गई? 3 4 5 6। और कौन सी कंट्री आ जाती है इसमें? नाइजीरिया। नाइजीरिया, तो टोटल कितनी कंट्रीज आ गई? नाइजीरिया, और फिर उसके बाद आ जाती है हमारे वहाँ पे सऊदी अरबिया, मिडल ईस्ट में, जहाँ मिडल ईस्ट कह सकते हो, जहाँ एशिया में कह सकते हो। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, और नेक्स्ट कंट्री आ जाती है ईरान, इराक, कुवैत, यूएई। तो टोटल देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंट्रीज हो गई। ठीक है, तो इस वे में याद करना है। अफ्रीका में से 7 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में से 1 है, और यूएसए वगैरह इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका।